क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। फिर एंगल डिप्रेशन में आ गए हैं, तुम मत आना डिप्रेशन में, क्वेश्चन नंबर 30 चलने आ रहे हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, ऊपर से देख रहे हैं टॉप को भी और बॉटम को भी, ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप को और इसके बॉटम को दोनों को ही देखा जा रहा है। कहाँ से? डिप्रेशन बोल रहा है, मतलब कहीं ऊपर से देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं किसको? ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम को, किसके? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग इससे भी ऊपर है, शेर के आगे सवा शेर, यहां से देख रहे हैं, जहां से देखो वहां लाइन खींच दो। एक, ठीक है, एंगल क्या दिया बच्चा? एक 30 दिया और एक 45 दिया है। ऑफकोर्स छोटा वाला 30 होगा और बड़ा वाला 45 होगा। यहां लाइन खींच दो, यहां भी लाइन खींच दो, टेढ़ी लाइन हो गई, ई ना चौल पे, इट शुड बी सीधी। ये आपका टॉप हो गया, ठीक है। ये 30 डिग्री बच्चा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा बेटा? 45। तुरंत इसको मान लो x, ये 8, तो ये भी क्या होगा? 8। ये कितना आ गया? y, ठीक है। ये कितना आ गया बच्चे? ये आपका आ गया y हो गया। J 90 और J भी 90 हो गया, सवाल खत्म। कह फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। अबे x और y दोनों पूछ रहे, काम का शुरू हो जाओ। जितने राइट एंगल ट्रायंगल उतने अपने आंसर, उतनी अपनी इक्वेशंस। एक बार ले लो tan 45, भाई जो एंगल उसी का ट्रायंगल। बात करो 45, तो ट्रायंगल तो ये वाला हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल सामने का तो परपेंडिकुलर, तो वो क्या आ गया? 8 + y, और बेस क्या आ गया? x। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 8 + y। एक इक्वेशन बनी। आओ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्या है? tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? जो एंगल उसी का ट्रायंगल। tan 30 का परपेंडिकुलर कितना है? y, और बेस तो वही है x, जो यहाँ x होगा वही यहाँ x होगा। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये 90 ये 90 सब 90 होता है, दैट्स वाई, ठीक है। ये 90 तो ये 90 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये भी 90 तो ये भी 90 आएगा। तो प्रॉपर्टी बन के रेक्टेंगल बोलो या पैरेललोग्राम बोलो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये बातें भी पता होनी चाहिए, कहीं नीड नहीं होती पर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको स्मार्ट बनाता है और आपके टीचर को स्मार्ट प्रूव भी करता है, ठीक है। चलिए ये कितना आ गया बच्चे? y/x। tan 30 कितना? 1/√3, तो x कितना आ गया? y√3। 1/√3, तो x वहां गया, x आ गया y√3। भाई पुट कर दो, जो बना जहां बना वहां पुट कर दो। x होता है 8 + y, तो कितना आ गया? y√3। x 8 + y, y कॉमन ले लो उधर, तो कितना आ गया? y√3 माइनस का y कॉमन ले लोगे, कितना आएगा? √3 - 1, एंड y विल बी व्हाट? 8/√3 - 1। इसका क्या होना चाहिए? रेशनलाइजेशन। तो क्या करोगे बॉस? √3 + 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो टेक्निकली क्या आ जाएगा बेटा जी? y = a + b और a - b, a² - b²। √3 का स्क्वायर 3 - 1/2 आया, और यहाँ कितना आ गया? 8 √3 + 1 4 आएगा। तो टेक्निकली क्या आ गया? 4 × √3 होता है 1.732 + 1 कितना आएगा? 2.732। 4 × 2.732, ठीक है। अप्रॉक्स y कितना आ गया? 8 12 29, ये आएगा 10.928। ये तो आएगा 4 × 8 4 × 12 1 ऊपर 28 29, परफेक्ट। तो ये आ गया मीटर, ये y आ गया। और मेरे भाई y अगर ये आएगा तो x कितना आएगा? x होता है y√3, मतलब 10.928 × 1.732, है ना। y 10.98 आया। पूछ के आराम से हमसे, तो उसने x की वैल्यू पूछी, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? करके देखना चाहिए भैया, करके देखना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ता है बॉस। चलिए कितना आ रहा भाई? 10.928 × 1.732
732 18.927296 अप्रॉक्स पूछ कह रहा है हमसे। करेक्ट 2 डेसिबल प्लस, अरे 18.92 कुछ 18.91 आएगा। आंसर चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 18.93 आ रहा है, हाँ ठीक है ना, यस 18.93 मीटर, ठीक है बच्चे। पूछ के आराम से डिस्टेंस पूछिए और वो पूछा है, ठीक है। आंसर आ गया, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। जोड़ लोगे 8 प्लस वाई, यू विल गेट अप्रॉक्स वही सेम आ जाएगा जो यहाँ आंसर आएगा, ठीक है। 30 हो गया, बारी क्वेश्चन नंबर 31। क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पोल ऑफ अ हाइट 5 मीटर, पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर, इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर। ये भैया ये टावर के टॉप पे लगा है, देख रहे हो अमीर आदमी है, टावर के भी ऊपर लगा है। फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर, मान लो ये टावर है और ये पोल है। अ पोल इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देख रहे हैं कहीं नीचे से। अब बस ये पता कर लो किसको देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं। As observed from the point and the angle of elevation of top of pole, मतलब पोल के टॉप को देख रहे हैं। From a point A on the ground, कहां से देख रहे हैं, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से देख रहे हैं। और एंगल कितने डिग्री 60 डिग्री। तो जिसको देखो और जहां से देखो उसको जोड़ दो, कितने डिग्री आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब सर इसी में ऊपर भी देख रहे हैं इसी में नीचे भी देख रहे हैं, हाँ। डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ए, मतलब ए को देख रहे हैं कहीं ऊपर से, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो टावर के टॉप से देख रहे हैं, जहां से देखो वहां लाइन खींच दो। तो यहां से इसको देख रहे हैं ए को, आराम सुनो कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये रहा टावर, कितने डिग्री है 45 डिग्री, समझिए। ए से पोल के टॉप को देखा, एंगल बना 60 डिग्री। टावर के टॉप से ए को देखा, डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। चलिए तो ये 45, तो ये कितना हो गया भाई, ये भी 45 हो गया। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, इसको मान लो x, इसको मान लो y। एक्स वाई ने हमारा अभी तक इतना काम करा दिया, आगे भी काम करा देगा। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आई मीन x पूछ रहा है। शुरू हो जाओ, जितने ट्रायंगल उतने हमारे, हम ले लो 1045, जो एंगल होगा उसी का ट्रायंगल 1045। तो ये बेटा ये वाला ट्रायंगल होगा 90, ये वाला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एक्स बेस कौन y, इसकी वैल्यू 1। तो टेक्निकली y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू x आ गया। उसके बाद अगला ट्रायंगल देख लो बेटा 10 60 डिग्री, ये बड़ा वाला एंगल है तो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 प्लस x, और बेस कितना है y। अबे y ही तो x है, उसकी वैल्यू √3 हो गई, तो √3x हो जाएगा। y x है ना, y x के इक्वल है, तो y को यहाँ भेजो, y क्या हो गया x, तो 5 प्लस x कॉमन ले लें यहाँ से, तो कितना आएगा 5 अपॉन √3 माइनस का 1, ठीक है। अरे भाई x यहाँ आया तो हो जाएगा √3 माइनस का x, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग। x कॉमन ले लो, फिर कर लो रेशनलाइज, √3 प्लस 1 नीचे भी और कहाँ ऊपर भी, तो टेक्निकली क्या आएगा बच्चा मेरा 5 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 आ गया, 5/2 कितना आ गया 5/5 इंटू √3 1.732, मतलब ये आपका आ गया 2.732 अपॉन 2, कितना आ जाएगा अप्रॉक्स आंसर इसका 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी 6 पॉइंट कुछ आएगी मेरे हिसाब से, चेक करना आंसर बहुत ज़रूरी है। 6.83 परफेक्ट, ठीक है। 31 हो गया, बारी इसकी 32 की। क्या कहता है हमसे, अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। सब बराबर क्यों नहीं बनाया, बराबर होता तो स्पेशल केस होता ना, ऊपर नीचे होगा ये नॉर्मल बात होती, दैट्स फाइन। अब आर ऑन द सेम फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल, टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप से देखा गया,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मतलब पोल के टॉप से एलिवेशन ऊपर देखा गया, किसको? टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को देखा गया। जहां देखो वहां लाइन खींच दो, कितने डिग्री है ये? 60 डिग्री, ठीक है। तो टावर के टॉप से, पोल के टॉप से टावर के टॉप को देखा गया। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं, ऑफ द फुट ऑफ टावर, यहीं से नीचे देख रहे हैं टावर के फुट को, कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। हाइट ऑफ टावर, इफ द हाइट ऑफ पोल इज 20, हाइट ऑफ पोल कितना? 20 भाई साहब, ये 20, तो ये भी कितना? 20। प्रॉपर्टी कौन सी? पैरेललोग्राम वाली। तो ये कितना हो गया? x मान लो, इसको मान लो y, ये y, तो ये भी कितना? y। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कौन सी प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम वाली। जितने ट्रायंगल उतने ही हमारे, मेरे बच्चों कितना होता है? जितने ट्रायंगल उतने ही हमारे क्या बनेंगे? इक्वेशंस। तो tan 60 ले लो बच्चा, पर ये वाला ट्रायंगल, जो एंगल उसी का ट्रायंगल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला है बॉस, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, इसकी वैल्यू √3, तो y कितना आ गया? x/√3। अब बढ़ जाए आगे, 30 डिग्री तो डिप्रेशन है ना बॉस, और डिप्रेशन ना सॉल्व है, पलटना पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा ना ऐसे, ठीक है। तो tan 30 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? एंगल के सामने वाला 20, और बेस कितना है? y, ये क्या होता है? 1/√3, तो y कितना आ गया? 20√3, सॉरी, y कितना आ गया? 20√3, पुट कर दो बेटा, 20√3 = x/√3, कितना यहाँ आ जाएगा बच्चे? ये √3 यहाँ पहुँच जाएगा, तो कितना आ गया? x आपका आ गया 60 मीटर। हमको चाहिए क्या? पूरी, ये पूरी चाहिए, तो x + 20 चाहिए, दैट इज कॉल्ड 80 मीटर। हो गया 32, बचे लास्ट 3 सम्स। उससे पहले आपको 3 काम करने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट करिए, वो नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? जल्दी हर बार नहीं बोलूँगा।